साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। ये योजना जो कि बेटियों के लिए सन 2015 में लागू की गई सरकार के द्वारा, जिसमें बेटियों को बढ़ावा देने के लिए साथ ही साथ बेटियों को पढ़ाने लिखाने और उनकी शादी की समस्या को दूर करने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना लागू की गई। अब ये योजना जितना ही वरदान साबित हुई, उतना ही माता पिता के लिए अभिशाप भी साबित हो रही है। और वो कैसे, मैं आगे इसी वीडियो में डिस्कस करूंगी। सुकन्या समृद्धि योजना मैक्सिमम फैमिली को या फिर मैक्सिमम परिवार इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट हैं जो कि पेरेंट को जानना बहुत बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो यदि आप भी सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर आप सोच रहे हैं या करने वाले हैं, तो भाई इस वीडियो को देख लेना, सारी बातों को बहुत अच्छे से समझ लेना, फिर ही आप कोई निर्णय लेना। तो चलिए जानते हैं ए टू जेड डिटेल सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे सुकन्या समृद्धि योजना है क्या और इसकी शुरुआत कब से हुई। जैसा कि मैंने कहा कि इस योजना की शुरुआत सन 2015 में की गई, जब बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान आया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए मदद। बहुत से गरीब फैमिली थे जो अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा नहीं दे पा रहे थे और आर्थिक तंगी की वजह से वो अच्छे से उनकी शादी भी नहीं कर पा रही थी। इन्हीं सारी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना के को लाया और सुकन्या समृद्धि योजना में बहुत हेल्प मिली कई सारे गरीब परिवार वालों को। अब इसमें पात्रता क्या होती है, ये खाता कौन कौन खुलवा सकता है, चलिए वो भी जानते हैं। यह खाता किसी भी बैंक और पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं। इसमें आपके किन्हीं दो बेटियों का खाता खुलता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि ये खाता बेटों के लिए नहीं है। यदि आपके घर में बेटियां हैं तो आप अपने घर की किन्हीं दो बेटियों का ही खाता खुलवा सकते हैं। मान लीजिए आपके घर में चार बेटियां हैं तो आप चारों में से किन्हीं दो बेटियों का खाता खुलवा सकते हैं। किसी अदर कंडीशन, जैसे मान लीजिए आपकी पहली बेटी बेटी है और सेकंड जो आपकी डिलीवरी हुई उसमें जुड़वा बच्चियां हुई, तो फिर इस कंडीशन में आप तीनों बच्चियों का खाता खुलवा सकते हैं। ओके। बेटी की उम्र कितनी होनी चाहिए? बेटी की उम्र 10 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। 10 वर्ष से अगर एक दिन ज्यादा है तो खाता खुल सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। और मेन इंपॉर्टेंट कि भारत का निवासी होना चाहिए, तभी ये खाता खुल सकता है। ओके। मेरे ख्याल से इतनी बात तो आप सभी को पता ही होगी। नहीं पता थी तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए दस्तावेज क्या क्या लगेंगे। तो बेटी का आधार कार्ड लगेगा, साथ ही साथ जन्म प्रमाण पत्र लगता है, तीन फोटो लगती हैं। इसके साथ साथ पालक का आधार कार्ड, पालक में माता पिता आते हैं या जिसके माता पिता नहीं है, बब्बा बब्बा हैं, दादी हैं या फिर चाचा चाची हैं, जो भी बेटी का गार्जियन है वो इस खाते को खुलवा सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे पालक का आधार कार्ड और फोटो देनी होती है। यह खाता किसी भी बैंक और पोस्ट ऑफिस में जाकर आप खुलवा सकते हैं। अब यहाँ पे एक नया क्वेश्चन है, कितना पैसा जमा कर सकते हैं? देखिए मैं यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करूंगी, जो कि एक आम व्यक्ति को जानना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट राशि है या न्यूनतम है अमाउंट, वो है 250 रुपए प्रति वर्ष। जी हाँ, वो महज 250 रुपए ही जमा करना है। और अगर अधिकतम की बात करूँ तो आप अधिकतम 1.5 लाख तक हर साल जमा कर सकते हैं। 250 रुपए मतलब अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप साल भर में 250 रुपए जमा कर दो। और यदि आपके पास पैसे हैं तो आप 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष, प्रति माह नहीं कह रही, प्रति वर्ष आप जमा कर सकते हैं। अब एक सवाल और आ रहा होगा कि 250 रुपए हमें कब जमा करना है? 3 महीने में, 6 महीने में या पूरे 12 महीने में? तो दोस्तों यहाँ पे इस बात की कोई लिमिट नहीं है। आप चाहे तो 1 महीने में भी जमा कर दें या फिर आप चाहे 6 महीने में करें या फिर आप साल भर में करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मिनिमम राशि रखी गई है 250 रुपए। ओके। अब एक और सवाल, कितने साल तक पैसा जमा करना है? तो दोस्तों इसका आंसर है 14 वर्ष तक। जब से आपने खाता खोला तब से 14 साल तक पैसा इन्वेस्ट होगा। ठीक है। उसके बाद आपकी जो मेच्योरिटी होती है इस खाते की, वो होती है 21 वर्ष में। यानी 21 वर्ष में खाता आपका परिपक्व हो जाता है, खाते को आप क्लोज कर सकते हैं। ठीक। अब यहाँ पे लिखा है पैसे आप कभी भी जमा कर सकते हैं। जी हाँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन बताया था कि क्या इसमें 3 महीने में, 6 महीने में या 12 महीने में पैसा जमा होगा, तो ये पैसे आप कभी भी जमा कर सकते हैं। इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है। ठीक है। इसमें कितने प्रतिशत का ब्याज मिलता है, एक अहम सवाल जो कि हर एक व्यक्ति के दिमाग में होगा। तो दोस्तों इसका आंसर है 8.2% का।
ये गारंटेड ब्याज होता है बट फिक्स नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसका जवाब हम आगे आपको ज़रूर बताएँगे। और कितना ब्याज मिल सकता है, कितना इन्वेस्ट करने पे कितना अमाउंट मिलेगा, कितने वर्ष में कितना पैसा निकलता है, अगर मान लीजिए पिता की मृत्यु हो जाती है, उस कंडीशन में पैसा कहाँ जाता है, यदि बेटी की मृत्यु हो जाती है तो पैसे कहाँ जाता है, सब इस वीडियो में हम कवर करेंगे। कोशिश करिएगा कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा, ये जो 8.2 का आपको ब्याज मिलेगा, ये गारंटेड ब्याज है। यहाँ पे एसआईपी या शेयर मार्केट की तरह रिस्क नहीं होता है। इस जो स्कीम है उसकी सबसे बड़ी खासियत यही है। ओके, ओके। अब यहाँ पे दोस्तों एक क्वेश्चन और आएगा कि पैसा कब मिलेगा, ठीक है? तो हम इसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। इस स्कीम में जो आपको ब्याज मिल रहा है वो 8.2% का मिल रहा है, ठीक है? और बेटी की उम्र यहाँ पे मैंने 1 से लेके 10 वर्ष लिखी है। मान लीजिए आपकी बेटी की उम्र 5 साल है, ठीक? आपको 8.2% का ब्याज मिलता है और आपने 2025 में इस खाते को स्टार्ट किया, तो आपको ये पैसा कब तक जमा करना है और कितना जमा करना है? तो दोस्तों मान लीजिए आप साल भर में 20,000 जमा करते हैं इस खाते में। मिनिमम अमाउंट 250 है पर आपके पास है तो आप कितना भी पैसा जमा कर सकते हैं, लेकिन हाँ 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं कर सकते। मान लीजिए आपकी बेटी की उम्र 5 साल है, 2025 में आप इस खाते की शुरुआत करते हैं सालाना 20,000 रुपए। तो आपको 14 साल तक पैसा जमा करना होगा। यानी 2025 से लेके 2029 तक आपका ये पैसा क्या होगा? जमा होगा, ठीक है? उसके बाद आपको 7 साल का वेट करना होगा, मतलब सिर्फ 14 साल तक पैसे जमा करने हैं। उसके बाद 7 साल आपको बिल्कुल भी पैसे जमा नहीं करने। लेकिन हाँ, 7 साल तक आपको वेट करना पड़ेगा इसकी मैच्योरिटी के लिए। तो 7 साल वेट करने के बाद आपका पैसा मिलेगा 2046 में, मतलब 21 वर्ष में आपका ये पैसा परिपक्व हो जाएगा निकलने के लिए। समझ गए? अब चलिए इसका इन्वेस्टमेंट समझते हैं कि आपका इंटरेस्ट लगने पे ये पैसा कितना निकलेगा। तो यहाँ पे हमने इन्वेस्ट वैल्यू लिखी है 20,000 रुपीज। टोटल आप 14 साल में कितना जमा करेंगे? 3 लाख रुपए जमा करेंगे, जिसमें 8.2 का इंटरेस्ट रेट बनेगा तो कितना आपका बनेगा? 6,23,677 रुपए। ठीक है? अब आप अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट और अपने जो ब्याज के अमाउंट है उसे ऐड कर देंगे तो आपका टोटल जो वैल्यू बनेगा वो बनेगा 9,23,677 रुपए। इसमें कुछ निगेटिव पॉइंट्स भी हैं जो कि हम आगे बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। ये तो थी 20,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की बात। मान लीजिए आप इसमें 50,000 इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना पैसा मिलेगा, चलिए वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमने इन्वेस्ट वैल्यू लिखी है 50,000 रुपए। 14 साल में आप कितना पैसा जमा करेंगे? 7,50,000 रुपए। 21 वर्ष में आपको जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 15,59,193 रुपए। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट को ऐड कर दें तो आपका टोटल अमाउंट जो बनेगा वो बनेगा 23,09,193 रुपए का। अब मान लीजिए आपके पास और अच्छा पैसा है और आप यहाँ पे 1.5 लाख रुपए सालाना जमा करते हैं तो आपको कितना पैसा मिलेगा, चलिए वो देख लेते हैं ना। यहाँ पे मैंने लिखा है कि यदि आप यहाँ पे 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो 14 साल में आप कितना इन्वेस्ट कर लेंगे? 22,50,000 का। जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 46,77,578 रुपए का। अब आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट मिला के ये बनेगा 69,27,578 रुपीज, मतलब 69,27,578 रुपए, जो कि एक लार्ज अमाउंट कहलाती है। लेकिन ये तब पॉसिबल है जब आप 1.5 लाख रुपए सालाना जमा करेंगे। इसके अलावा इस स्कीम के कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको जानना जरूरी है, चलिए उसके बारे में भी नजर डालते हैं। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि जो ये ब्याज है 8.2% का मिल रहा है, क्या ये फिक्स है? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि हर बैंक को आरबीआई रेगुलेट करती है और आरबीआई ब्याज दरों को बदलती रहती है। यहाँ पे ब्याज ऊपर नीचे होता रहता है। याद होगा आपको जब ये स्टार्ट की गई थी सुकन्या समृद्धि योजना तो वहां पे 9.1% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा था, लेकिन बीच में इसका इंटरेस्ट रेट कम हो गया 7.5% का, और अगर अभी की बात करें तो 8.2% का करंट में इन्वेस्ट रेट चल रहा है। अब कुछ ऐसे सवाल जो कि हर अभिभावक के मन में होंगे कि यदि पालक पालक में देखिए माता पिता या फिर जो भी बंदा इस खाते को ऑपरेट कर रहा है, यदि उसकी मृत्यु हो जाए तब क्या होगा?
तो दोस्तों इस स्कीम में कोई भी इंश्योरेंस नहीं है, ये इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। साथ ही आपको बैंक या फिर कभी भी पोस्ट ऑफिस ये आके नहीं बोलेगा कि आपके पेरेंट ने आपके नाम से यहाँ पे पैसे जमा किए हैं। तो आपको खुद ही पता करना होगा, और यदि आप नहीं पता कर पाते तो आपके पैसे बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में ऐसे ही पड़े रहेंगे। पालक की मृत्यु होने पर बेटी या फिर जिसको भी आपने नॉमिनी किया है वो मृत्यु प्रमाण पत्र देकर रकम या पैसा निकाल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको अलर्ट रहना पड़ेगा इस स्कीम के बारे में यदि आपके पालक की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि कभी भी बैंक और पोस्ट ऑफिस का कोई भी सदस्य आपके पास ना तो फोन करेगा और ना ही आएगा कि आपके नाम से आपके गार्जियन ने अमाउंट जमा किया है। दूसरी बात, यदि यही बेटी की मृत्यु हो जाती है, मान लीजिए जिस बेटी के लिए पिता पैसे जमा कर रहा था, दुर्भाग्यवश उसी बेटी की मृत्यु हो जाती है, तब पैसे कैसे निकलेंगे? तो इस स्थिति में बेटी का मृत्यु प्रमाण पत्र लगाकर खाता को बंद करवाना होगा पालक को। कौन बंद करवा सकता है? पालक, जो कि इस खाते के साथ था। पालक को बेटी का मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा और जो भी इंटरेस्ट होगा और जो भी पैसा होगा इस खाते में वो पालक को दे दिया जाएगा। ठीक, अब देखिए जो इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, इस योजना की सबसे बड़ी कमी। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि इस चैनल पे आपको जरूरी और इंफॉर्मेशन वीडियोस मिलती रहती है। तो इस योजना की सबसे बड़ी कमी, बहुत सारे पेरेंट्स इस योजना में खाता खुला चुके हैं और बहुत सारे लोग खाता खुलवाने की सोच रहे होंगे, तो इसकी सबसे बड़ी कमी है जो कि देखना जरूरी। इस स्कीम में कोई भी इंश्योरेंस नहीं होता, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। इसके साथ साथ इससे भी बड़ा पॉइंट ये है कि यदि बेटी बड़ी हो जाती है और यदि वो मान लीजिए लव में फंस जाती है और उसे पता चल जाता है कि उसके नाम से माता पिता ने पैसे जमा किए हैं, तो वह कभी भी इन पैसों को बिना बताए निकलवा सकती है। जी हाँ, मान लीजिए बेटी बड़ी हो गई, पेरेंट उसके शादी के लिए तैयार नहीं है जिससे वो करना चाहती है, तो भाई अगर बिटिया को ये पता चल जाएगा कि पेरेंट ने उसके नाम से पैसे जमा किए हैं, तो वो पेरेंट को बिना बताए अपने पैसे निकलवा सकती है और उस व्यक्ति के साथ वो जा सकती है। ये सबसे बड़ी कमी इस सुकन्या समृद्धि योजना की। हमने ऐसे बहुत सारे न्यूज़ को पढ़े हैं जिसमें पेरेंट अपना पेट काट के बच्चे के नाम से पैसे जमा करते हैं, लेकिन जब वो बिटिया बड़ी हो जाती है तो वो सारे पैसे लेकर उस व्यक्ति के साथ निकल जाती है जिससे उसका प्रेम प्रसंग रहता है। तो ये इस पॉलिसी की, स्कीम की सबसे बड़ी कमी है। सरकार को इसमें ज्वाइंट जैसा कुछ नियम कानून लाना था कि बिना पेरेंट के जानकारी के पैसे बच्चे को नहीं देना चाहिए था। वैसे इसमें आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट में जरूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। जो भी व्यक्ति सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट कर रहा है या इन्वेस्ट करने की सोच रहा है, वो इस कमी को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्ट करे। ठीक है, और सूझबूझ के अनुसार ही वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा। ऐसी ही जानकारी पाने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।